डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ऑरिजिन ऑफ प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स के बारे में, यानी जर्म सेल्स की उत्पत्ति किन स्थानों पर होती है। पिछले वीडियो में हमने जर्म सेल्स के बारे में या प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स के बारे में पढ़ा था कि ये वे इनिशियल सेल्स होती है जो इनिशियल एम्ब्रियो में बनती है तथा इनके द्वारा आगे चलकर स्पर्म और ओवम का निर्माण होता है। इन्हें हम प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स कहते हैं। हम यदि इन्वर्टिब्रेट्स की बात करें तो हम कह सकते हैं कि एस्केरिस जैसे प्राणी के अंदर अर्ली क्लीवेज या प्रथम विदलन के बाद में 2 ब्लास्टोमियर्स बनते हैं, यानी 2 कोशिकाएं बनती हैं। मैंने ये कहा था कि विदलन या क्लीवेज एक प्रकार का समसूत्री विभाजन होता है और इस समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप युग्मनज है वो विभाजित होता है। यदि हम ये कहें कि फर्स्ट क्लीवेज या प्रथम विदलन जो है या क्लीवेज है उसके द्वारा एस्केरिस के अंदर जाइगोट है वो 2 कोशिकाओं में बदलता है। उनमें से एक कोशिका एनिमल सेल कहलाती है तथा दूसरी कोशिका वेजिटल सेल कहलाती है, यानी जंतु कोशिका व कायिक कोशिका। कायिक कोशिका पीतक युक्त होती है, उसमें पीतक की मात्रा ज़्यादा होती है, जबकि जंतु कोशिका जो होती है उसके अंदर पीतक की मात्रा कम होती है। एनिमल पॉल की तरफ पाई जाने वाली एनिमल सेल होती है और वेजिटल पॉल की तरफ पाई जाने वाली वेजिटल सेल होती है। पुनः इनके अंदर अगला अंतर ये है कि जहाँ एनिमल सेल है उसके अंदर गुणसूत्रों के संपूर्ण समुच्चय नहीं पाए जाते, या अपन कहते हैं गुणसूत्रों की न्यूनता पाई जाती है या गुणसूत्र है वो टूटे हुए होते हैं। उसी दूसरी तरफ हम कहते हैं कि वेजिटल सेल के अंदर गुणसूत्रों का संपूर्ण समुच्चय सेट होता है। इन्हीं वेजिटल सेल से आगे चलकर प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स का निर्माण होता है, और जबकि एनिमल सेल्स है वो आगे चलकर सोमेटिक सेल्स बनाती है जिनसे शरीर का निर्माण होता है। मैं ये टॉपिक जो आपको पढ़ा रहा हूँ ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इसका आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है कि प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स की उत्पत्ति किन स्थानों में, किन प्राणियों में, कहाँ कहाँ होती है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन होते हैं। इसलिए थोड़ा सा इस पे आप फोकस करें। फिर हम बात करते हैं कि इन्वर्टिब्रेट में जो है वो कीटों के अंदर या इंसेक्ट्स के अंदर। अब इंसेक्ट्स में कुछ इंसेक्ट्स जैसे गाल वास्प या वास्प की अन्य प्रजातियां जो होती हैं उनके अंदर प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स का निर्माण जो होता है वो एस्केरिस की भांति होता है, अर्थात वहाँ भी 2 सेल बनती है, वेजिटल सेल और एनिमल सेल। और वेजिटल सेल के अंदर गुणसूत्रों का समुच्चय पूरा होता है, जबकि एनिमल सेल के अंदर गुणसूत्र है वो अपूर्ण होते हैं या गुणसूत्रों का समुच्चय पूर्ण नहीं होता। इस घटना को हम क्रोमोजोमल डिमिन्यूशन के नाम से जानते हैं। डिमिन्यूशन का मतलब यहाँ न्यूनता से है। तो जिनके अंदर न्यूनता पाई जाती है वो सोमेटिक सेल्स बनती है, और जिनके अंदर न्यूनता नहीं पाई जाती वो उनसे आगे चलकर प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स का निर्माण होता है। ड्रोसोफिला जिसे अपन फ्रूट फ्लाई के नाम से जानते हैं, फल मक्खी के नाम से जानते हैं, ड्रोसोफिला के अंदर हम ये कह सकते हैं कि अंडे के अंदर विदलन या क्लीवेज के दौरान वेजिटल पॉल या पोस्टीरियर एंड की तरफ एक आरएनए रिच एरिया बनता है। आरएनए से सघन एरिया का निर्माण होता है। इसे हम पोल प्लाज्म के नाम से जानते हैं। पोल प्लाज्म या पोलर प्लाज्म इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एरिया पोस्टीरियर एंड या एक छोर पे ही स्थित होता है, और उसके अंदर हम ये कहते हैं कि आरएनए की मात्रा है वो ज़्यादा होती है। अब ये आरएनए रिच जो पार्टिकल्स होते हैं इनको हम डिटर्मिनेंट्स या निर्धारक के नाम से जानते हैं। यही डिटर्मिनेंट्स या निर्धारक है वो आगे चलकर प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स के निर्माण को प्रेरित करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कीटों के अंदर यहाँ 2 ग्रुप हो गए। एक ग्रुप के अंदर तो क्रोमोजोमल डिन्यूएशन मेथड है वो काम करता है, अर्थात एस्केरिस की भांति प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स का निर्माण होता है, तथा ड्रोसोफिला समेत ज़्यादातर कीटों के अंदर हम ये कहते हैं कि आरएनए रिच पोल प्लाज्म जो होता है वो डिटर्मिनेंट्स की भांति प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स के निर्माण को प्रेरित करता है। फिर यदि हम बात करें वर्टिब्रेट्स की, जिनके अंदर हम कह सकते हैं कि मछलियों से लेकर के स्तनधारियों तक के जीव शामिल हैं, उनमें से यदि अपन बात करें सबसे पहले पिसीज या मत्स्य वर्ग की, तो हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स की उत्पत्ति जो होती है वो गोनेट से बाहर एंडोडर्म से होती है, और एंडोडर्म से बनने के बाद में ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स है वो गोनेट्स में माइग्रेट करती है। इनका माइग्रेशन का पथ क्या होता है ये डिस्कशन का विषय यहाँ नहीं है। बड़ी क्लासेस में यदि हमें पढ़ना होगा तो हम आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद में यदि हम बात करें कि उभयचरों का नंबर आता है जो पीसीज के बाद में आते हैं। एम्फीबियंस या उभयचर में हम ये कहते हैं मुख्य रूप से यूरोडेल्स और एन्यूरन्स होते हैं। यूरोडेल के अंदर आप लोग जानते हैं कि सैलामेंडर जैसे जीव है वो शामिल किए गए हैं, और इन यूरोडेल्स के अंदर प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स की जो उत्पत्ति होती है वो मेसोडर्म से होती है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि एंडोडर्मल उत्पत्ति, मेसोडर्मल उत्पत्ति। तो एंडोडर्मल जो ओरिजिन है वो तो पीसीज के अंदर है, और मेसोडर्मल ओरिजिन है वो यूरोडेल्स नामक एम्फीबियंस के अंदर है। उसके बाद में
हम बात करें एन्यूरेंस के बारे में, एन्यूरेंस या वे एम्फीबियंस जिनके अंदर टेल एब्सेंट होती है, जबकि यूरो का मतलब होता है टेल और डेला माने विजिबल, अर्थात वे एम्फीबियंस जिनके अंदर टेल विजिबल होती है उनको हम यूरोडेल कहते हैं। और एन्यूरेंस ए माने एब्सेंट और यूरो माने टेल, तो जिनके अंदर टेल एब्सेंट होती है उनको अपन उभयचर या वे जो एन्यूरेंस है उनके नाम से जानते हैं। एन्यूरेंस के अंदर भी कीटों की भांति यानी ड्रोसोफिला की भांति पोल प्लाज्म है वो डिटर्मिनेंट्स की भांति काम करता है। ये आरएनए रिच होता है और इसके द्वारा प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स का निर्माण प्रेरित होता है। सीधा सीधा यदि अपन कहें कि मेंढक इसका एग्जाम्पल है कि मेंढक के अंदर जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स का निर्माण होता है वो ड्रोसोफिला की ही भांति होता है। और ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स बनने के बाद में मेंढक की टेडपोल अवस्था में, जब मेंढक के अंदर कायांतरण होता है और टेडपोल अवस्था जो होती है उस टेडपोल अवस्था में हम जो लार्वा है उसके अंदर ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स है वो माइग्रेट करके गॉनेड्स के अंदर जाती है। फिर बारी आती है रेप्टाइल्स, बर्ड्स व मेमल्स की। तो हम ये कह सकते हैं कि रेप्टाइल्स, बर्ड्स व मेमल्स में प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स का निर्माण एक्स्ट्रा गोनेडियल यानी जनदों से बाहर होता है। एग्जाम्पल यदि हम ले चिक का, तो हम ये कह सकते हैं कि चिक के अंदर पाई जाने वाली एम्ब्रियोनिक डिस्क या भ्रूणीय डिस्क जो होती है उसके पश्च भाग में या पोस्टीरियर मार्जिन में ये सेल्स उत्पन्न होती हैं तथा वहाँ से माइग्रेट करके एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो सेल्स होती है उसके ग्रे क्रिसेंट एरिया या अर्धचंद्राकार भाग में ये प्रवेश करती है या माइग्रेट करती है। वहाँ पर ये संख्या में वृद्धि करती हैं और इस एरिया से ये ब्लड वेसल्स के थ्रू हम कह सकते हैं कि गोनेड्स में एंटर करती हैं। यहाँ पर ये डाइपिडेसिस शो करती है। डाइपिडेसिस का मतलब हो गया कि कैपिलरी या केशिका को पार करके, एक सतह को पार करके दूसरी तरफ जाना। तो ये ब्लड वेसल्स की सरफेस या सतह को पार करके गोनेड्स के अंदर एंटर होती है हिंड गट के माध्यम से। तो इसलिए अपन कहते हैं कि डाइपिडेसिस मेथड से ये गोनेड्स के अंदर एंटर होती है। मैमल्स में ये गोनेड्स से बाहर एंडोडर्म से बनती है और बाद में ये गोनेड्स में एंटर होती है। तो ये जो टॉपिक है वो छोटा है लेकिन महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसके अंदर प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स की ऑरिजिन साइट्स है उसके बारे में बताया गया है जो इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। छोटे क्वेश्चंस इसके अंदर बनते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं। अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे गैमेटोजेनेसिस के फ्लो चार्ट के बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।